स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, वेदर एंड क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। और उसके बाद हम सभी, कल हमने पोलर बेयर के बारे में जाना था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों कल हम सबने किसके बारे में जाना था? पोलर बेयर के बारे में जाना था। ओके, आज हमको जानना है एडॉप्टेशंस ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन के अंदर कौन कौन सी एडॉप्टेशंस होती हैं। जस्ट हम पोलर बेयर का एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद पेंगुइन के एडॉप्टेशंस के बारे में जानेंगे। पोलर बेयर यानी कि ध्रुवीय भालू। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक है आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पे क्या होती है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, यानी 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्योदय भी नहीं होता है। कौन कौन से मौसम में ऐसा होता है? जाड़े के टाइम में सूर्योदय नहीं होता और गर्मियों के टाइम में क्या होता है? सूर्यास्त नहीं होता है। पोलर बेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत मोटे से। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन में ही दिखाई दे रहा है कि बहुत मोटे रीछ होते हैं ये। और इनकी जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर व्हाइट कलर का फर, उसका डबल लेयर होता है। व्हाइट कलर के फर का डबल लेयर होता है और उस डबल लेयर के नीचे इनकी स्किन होती है और स्किन के नीचे एक मोटी परत होती है फैट की जमा हुई मोटी परत होती है, जो क्या करती है, जो इसके शरीर को इंसुलेट करने का काम करती है। यानी कि जैसे आपका कोई भी जब आप गर्म पानी का बॉटल जिस तरीके से एक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से इनके शरीर में वो एक्शन होता है। मतलब उनका शरीर अंदर से गर्म बना रहता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। क्यों? ताकि इनके शरीर का अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है। ये इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है, जिसको आप घ्राण शक्ति या सूंघने की शक्ति कह सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत तीव्र होती है। यानी कि ये सूंघ करके अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, ठीक है। और सूंघ करके ये फिर छुपते भी हैं, किसी दुर्घटना से बच भी सकते हैं, ठीक है। और तो ध्रुवीय भालू के बारे में आपको सब समझ में आ गया। ये आपका शीत रोधित शरीर होता है इनका, इसीलिए ये इतने ठंडे वातावरण में भी आराम से रह पाते हैं। इनके जो नाखून होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो नाखून कुछ इस तरीके का है। इनका नाखून कैसा होता है? अंदर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा होता है। कैसे मुड़ा हुआ होता है? बिल्कुल इस तरीके से ये मुड़ा हुआ होता है। तो पोलर बियर के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों पेंगुइन के बारे में, ठीक। पेंगुइन ज्यादातर कैसे झुंडों में पाए जाते हैं। पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन कोई हमारे देश में नहीं पाया जाता, ध्रुवीय जंतु है तो ध्रुवों पे पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक ध्रुवीय भालू के अलावा एक और जंतु है जिसका नाम क्या है बच्चों? पेंगुइन। पेंगुइन, इस पे बहुत सारी इंग्लिश मूवीज भी बनी हैं। बहुत सारे बच्चे पेंगुइन के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि आजकल टीवी देखते हैं तो टीवी में पेंगुइन आपने बहुत बार देखे होंगे। वो किस तरह से ध्रुवों पे अपने शरीर में किस तरीके से अनुकूलन करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे, पेंगुइन के बारे में, ठीक है। तो पेंगुइन जो होते हैं बच्चों, ये आपके 2 कलर के होते हैं, व्हाइट और थोड़ा सा इनके शरीर में ब्लैक कलर भी होता है। ये जो आपके होते हैं ये सफेद रंग के भी होते हैं और इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर भी होता है। आसानी से ये, जैसे कि आपका पोलर बियर जो था वो जो अच्छे तैराक थे, पेंगुइन भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं, ठीक है। और इनके शरीर में भी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए फैट की एक लेयर पाई जाती है। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म। इनके शरीर में भी अपने आप को, पेंगुइन के शरीर में भी पेंगुइन को ठंड से बचाने के लिए स्किन के नीचे फैट की यानी वसा की एक परत, वसा की एक लेयर पाई जाती है। और वही वसा की लेयर क्या करती है? इनको, इनके अंदरूनी शरीर को क्या रखती है? गर्म रखने का काम करती है। They sometimes huddle together to protect themselves from cold. हडल करने का मतलब क्या हुआ बच्चों?
हडल करने का मतलब क्या हुआ? कभी कभी क्या करते हैं, ये अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, यानी कि झुंड बना लेते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मान लीजिए एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं, तो शरीर से क्या होती है, थोड़ा सा गर्मी निकलती है। तो अगर जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पे गर्माहट बहुत ज्यादा होती है। तो पेंगुइन क्या करते हैं, झुंड में, समटाइम्स क्या करते हैं, हडल टुगेदर, ये झुंड में चले आते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये झुंड में चले आते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, यानी कि अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। दे समटाइम्स हडल टुगेदर। हडल टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ झुंड बना लेते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब ये होता है कि इनका शरीर जो है बच्चों, वो धारा रेखित होता है, एकदम स्ट्रीमलाइंड होता है। जैसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी पेंगुइन की होती है, विद वेब्ड फीट। इनके जो पैर होते हैं, पैरों में जाल जाल जैसी संरचना बनी होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे ये तैराक भी होते हैं। दीज आर द फीचर्स दैट हेल्प देम स्विम। और ये बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। क्या होते हैं ये? बहुत अच्छे तैराक होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो आपने पेंगुइन के बारे में जाना और आपने ध्रुवीय भालू के बारे में जाना। ध्रुवीय भालू में अनुकूलन की क्षमता किस प्रकार से होती है, वो अपने शरीर का अनुकूलन किस प्रकार से करते हैं। ध्रुवों पर इतनी ठंडी जलवायु में रहने के लिए अपने आप को किस तरह से रेडी करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो ये सब कुछ नेचुरली होता है बच्चों, है ना, ये सब कुछ क्या होता है, नेचुरली होता है। ठीक है। अब उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ और जंतु भी हैं, जैसे आपके अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मछलियां, आपका वहां पे कस्तूरी मृग पाया जाता है, यानी कि कस्तूरी हिरण पाया जाता है, रेनडियर पाया जाता है वहां पे, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य कई प्रकार के इसमें पक्षी भी सम्मिलित हैं। तो जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना जरूरी होता है। तो इस कारण कि बहुत सारे अलग अलग पक्षी होते हैं जो बच्चों सर्दियों के टाइम में वो क्या कर देते हैं, वो सर्दियों के टाइम में वहां से हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास उड़ने की क्षमता है, वो उड़ के दूर देश चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रवास के लिए चले जाते हैं। प्रवास का मतलब अलग किसी देश में माइग्रेट हो जाते हैं। क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे किसी जगह पे, और सर्दियां जब खत्म हो जाती है तो वो फिर अपनी जगह पे वापस लौट आते हैं। देखो आपने देहरादून में ही एक आसन बैराज है, वहां पे पक्षी क्या करते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, वहां पे पक्षियों को देखने के लिए बहुत भीड़ लगती है, प्रवासी पक्षी आते हैं। तो बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लंबी उड़ान भर करके और पहुंच जाते हैं। और कुछ तो विदेशों से भी बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो इंडिया आते हैं प्रवास के लिए। ठीक है। एडॉप्टेशंस इन अदर एनिमल्स, हम बात करेंगे एडॉप्टेशंस इन अदर एनिमल्स, और कुछ जंतुओं में एडॉप्टेशन किस तरह से पाई जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेनी अदर एनिमल्स सच एज फिशेस, मछलियां, मस्क ऑक्सिन, मस्क ऑक्सिन मतलब आपका कस्तूरी मृग, रेनडियर्स, फॉक्सेस, लोमड़ी, सील्स एंड वेल्स, वेल्स कौन, मछली, एंड बर्ड्स लिव इन द पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ ये जंतु भी पोलर रीजन में रहते हैं। दे सर्वाइव द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन बाय अडॉप्टिंग इन सेवरल वेज, अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये अपने शरीर में अनुकूलन पैदा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द बर्ड्स इन द पोलर रीजन माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स ड्यूरिंग विंटर, वहां पे जब ठंड का मौसम होता है, बहुत ज्यादा अत्यंत ठंड होती है, तो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जो वहां के पक्षी होते हैं वो गर्म प्रदेशों की तरफ आ जाते हैं। तो वही मैं आपको बता रही थी कि जाड़े में साइबेरिया के भी पक्षी, साइबेरियन क्रेन, बहुत सारी इंडिया आती हैं माइग्रेट करके जाड़े के मौसम में, क्योंकि यहाँ का जाड़ा वहां के जाड़े के मुकाबले बहुत कम होता है। कुछ आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि पोलर बियर्स आर द लार्जेस्ट बियर्स इन द वर्ल्ड? पोलर बियर्स जो हैं वो आपके
सबसे बड़े रीच, मतलब भालू पाए जाते हैं, लेकिन जो पोलर बियर्स होते हैं वो सबसे बड़े आकार में सबसे बड़े भालू होते हैं। एन एडल्ट पोलर बियर वेज बिटवीन, कितना भारी होता है देखो, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। तो एक अगर एडल्ट पोलर बियर है, एक ध्रुवीय भालू है, तो कितने क्विंटल का है? माय गॉड, देखो कितने, 295 किलो से लेकर के 498 किलो तक, यानी कि 100 किलो का 1 क्विंटल होता है बच्चों। तो 3 क्विंटल से लेकर के 5 क्विंटल तक का उनका वजन हो सकता है। पोलर बियर्स ईट अ सील स्किन, सील की स्किन को और फैट को और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खाते हैं। पोलर बियर्स जो है वो सील का शिकार करते हैं, और सील देखो वहां पे खाने के लिए उनको कोई पौधे या कोई दूसरे तरीके की वनस्पति तो मिलती नहीं है, क्योंकि ध्रुवीय जगहों पे वनस्पतियां होती ही नहीं है। तो वो सील पे अटैक करते हैं, सील को शिकार करते हैं और उसकी स्किन को, फैट को और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खाते हैं। हाउएवर दे डू नॉट ईट इट्स मीट। देखिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पोलर बियर है वो उसकी मीट को नहीं खाते हैं, केवल स्किन को, फैट को और इंटरनल ऑर्गन्स को। डिड यू नो दैट द मेल पेंगुइन टेक्स केयर ऑफ द एग अंटिल द एग हैचेस? मेल पेंगुइन जो होता है वो एग को देखभाल करता रहता है जब तक एग निकल करके बच्चे में छोटा बच्चा नहीं बन जाता। एनिमल एडाप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस तरीके की एडाप्टेशन पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आपने प्रवासी पक्षियों के बारे में जाना कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो अपनी आवास, हैबिटेट, वहां की जो जलवायु की बहुत चरम परिस्थितियां होती हैं बच्चों, वहां से बचने के लिए देखो वो कितनी लंबी उड़ान भर सकते हैं। वो कम से कम साइबेरिया से इंडिया आ जाते हैं तो 15,000 किलोमीटर तक की वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उड़ते हैं मतलब। और ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, क्योंकि जो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं तो वहां पे जो विंड का स्पीड होता है, वायु का प्रवाह जो होता है, वो उनके उड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इस ऊंचाई की जो शीत स्थितियां होती हैं, उनकी उड़ान जो है उनके मसल्स के द्वारा उसमें जो हीट का विसरण होता है उसको आसान कर देती है। ठीक है, तो आश्चर्य की बात है कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेंट बर्ड्स होती हैं, वो एक ही स्थान पे कैसे आती हैं, इसका अभी रहस्य है बच्चों। कोई भी तरीके का रिसर्च में ये बात अभी सामने नहीं आई है कि साइबेरियन क्रेन्स हैं वो इंडिया आती हैं तो उनको हर बार वही जगह आने का रास्ता कैसे पता चलता है ना। तो कह सकते हैं कि पक्षियों में या तो स्पेसिफिक दिशाओं का बोध होता होगा, वो जानते होंगे कि उन्हें किस दिशा में उड़ना है, या उनके अंदर कुछ ऐसी सेंसिंग पावर होती होगी जिससे वो अंदाजा लगा सकें कि हम जब इधर उड़ान भरेंगे तो हमें गर्म जगह मिलेगी। ठीक है, हो सकता है वो कुछ लैंडमार्क्स का यूज करते हो। अच्छा, कुछ पक्षी जैसे हमको सूरज की रोशनी से और रात के चांद की उससे दिशा से हमको अंदाजा लगता है कि कितने बजे होंगे, सूरज किस जगह पे, उससे हमको अंदाजा लगता है कि दिन के कितने बजे होंगे। तो हो सकता है पक्षी भी कुछ इस तरीके का अंदाजा लगाते हो। कुछ पक्षी जो है वो दिन में और सूरज और रात में तारों से उनको मार्गदर्शन मिलता हो कुछ, है ना। कुछ प्रमाण है कि पक्षी जो दिशा का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स का, चुंबकीय क्षेत्र का भी यूज करते हैं। और केवल पक्षी ही नहीं, कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो प्रवास करते हैं, जैसे आपके कुछ स्तनधारी जीव हैं, अनेक प्रकार की मछलियां हैं और कीट हैं। ये भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश में मौसमी रूप से ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं या प्रवास करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे एनिमल एडाप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में किस तरीके से जंतु एडाप्टेशन दिखाते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको आप कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड हैव अ हॉट क्लाइमेट। ठीक, इक्वेटर क्या होता है बच्चों, पूरी पृथ्वी के बीच में उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक मतलब एक अज्यूमिंग रेखा है जिसको आप अज्यूम करते हैं, मतलब सचमुच में कोई लाइन नहीं बनी हुई है,
लेकिन एक लाइन है जिसको अज्यूम किया गया है कि वो पृथ्वी को अलग अलग दो भागों में बांट रही, तो जो बीच की इक्वेटर लाइन है उसको आप इक्वेटर रेखा कहते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है, जो इक्वेटर है वहां पे जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो ज्यादातर क्या होता है, गर्म होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती हैं वो इन इक्वेटर्स के आसपास होती हैं। द रेन टेम्परेचर इन दिस रीजन कैन क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों के समय में वहां का तापमान आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ठीक है। और सबसे जब बहुत ज्यादा ठंड होती है उस महीने में भी उसका तापमान आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, उससे बहुत डाउन नहीं जाता है। और गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत ऊपर 50 तक भी जाता होगा। पूरे वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग एक समान होती है। क्यों? आप सबको पता है, जब आप अपना ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, भूगोल सोशल साइंस में आप भी पढ़ रहे हैं 7th में, तो उसमें आपको आपने इक्वेटर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। सूरज और चांद का जो दिशा का है, किस तरीके से सूर्य चलता है, पूर्व से निकलता है, फिर चलते चलते वो पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो ये सब चीजों से बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पूरे साल इक्वेटर पे जो एरिया होता है वहां पे वर्ष भर दिन और रात की जो लंबाई होती है वो लगभग बराबर होती है। और इन जगहों पे whereas in winter the temperature is around 15 degree centigrade. The region receives plenty of rainfall. इस जगहों पे क्या होती है, वर्षा की मात्रा बहुत अच्छी होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में वर्षा वहां पे होती है, ठीक है। This is an important factor, एक ये important factor है because of which this region can support a large number of plants and animals. देखो वहां पे जब वर्षा अच्छी मात्रा में होती है इसीलिए क्या होता है आपका, वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसीलिए जो ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया होता है इसकी यही विशेषता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। तो इनमें क्या होता है, ये देखो आप भारत में के जो पश्चिमी प्रदेश हैं, पश्चिमी घाटों में और आसाम में, आसाम रीजन में भी आपके उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसके बाद इसके अलावा इस तरीके के वन जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया के साइड में, आपका मिडिल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में और मिडिल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपका इस तरीके की गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं और जंतु पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एनिमल्स कौन कौन से, सच एज मंकीज, आपके अलग प्रकार के बंदर, कपी जिन्हें आप एप्स कहते हैं, एप्स पाए जाते हैं, कपी, गोरिल्लाज पाए जाते हैं। इंग्लिश मूवीज में बच्चों ने देखा होगा गोरिल्ला की मूवी, है ना, गोरिल्ला की मूवी आप सभी ने देखी होगी। तो गोरिल्ला पाए जाते हैं वहां पे, आपके लायंस, शेर पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, जंगली हाथी पाए जाते हैं, आपके तेंदुआ, फिर अलग अलग तरीके की छिपकलियां, स्नेक्स, पक्षी और कुछ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये वहां पे जलवायु किस तरीके की होती है, वहां पे आपकी हॉट टेम्परेचर होता है और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि वहां पे तापमान ज्यादा रहता है और वर्षा भी होती है। तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु वहां की होती है। तो इस जगहों पे किस तरीके से अनुकूलन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Leopards, lizards, snakes, insects and birds live in this region. How are these animals adapted to live in tropical rainforest? ये अपने शरीर में किस प्रकार का अनुकूलन ऐसा करते होंगे जिससे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आराम से रह सकते होंगे। तो आप कुछ इसमें आगे कुछ स्पेसिफिक जानवरों के बारे में जानेंगे बच्चों, जिनके बारे में शायद आपको पहले से नहीं पता होगा, तो उनके बारे में हम 1 by 1 जानेंगे। ये आपके लिए अमेजिंग फैक्ट्स होंगे जिनके बारे में आप जान पाएंगे। देखो ये आपका एक मेढक का चित्र दिखाई पड़ रहा है, एक मेढक का डायग्राम है। क्या आपने कुछ इस मेढक में, इस फ्रॉग में कुछ ऐसा स्पेशल फीचर है
जो आप सभी बच्चों ने मेढक तो देखा होगा, है ना, मेढक तो देखा होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा भी मेढक देखा है जिसकी आईज ऐसे हो जैसे रेड बटन लगा हुआ हो, रेड बटन जैसी आईज हो, जिनकी आंखें जो है मेढक की लाल रंग की हो? ऐसा कोई मेढक तो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का मेंढक नहीं पाया जाता है। वो आपका पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इस तरीके का मेंढक पाया जाता है। तो हम कुछ स्पेसिफिक जंतुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने पोलर बेयर के बारे में बात करी, जैसे हमने पेंगुइन के बारे में बात करी, वैसे ही हम और कुछ स्पेसिफिक जंतुओं के बारे में बात करेंगे। Since a large number of animals live in tropical rainforests, इस तरीके के उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में बहुत सारे जंतु रहते हैं, जिनमें हम कुछ स्पेशल जंतुओं के बारे में बात करेंगे। और उनके अंदर क्या होता है बच्चों, वहां पे अपने भोजन और निवास स्थान के लिए क्या होता है, इंटेंस कंपटीशन होता है। क्या होता है वहां पे, कंपटीशन होता है। दिस हैज लीड टू डिफरेंट एडॉप्टेशंस। वहां पे अलग अलग क्या होती हैं, उनके शरीर में, जंतुओं में जलवायु से अनुकूलन करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ठीक, सेवरल एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट्स आर एडॉप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पेड़ों पर रहने के आदी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम बात करेंगे, द रेड आइड फ्रॉग हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। ये कहाँ रहता है, ये है तो मेंढक, लेकिन ये रहता है पेड़ पे, और इसकी आंखें कैसी होती हैं, लाल होती हैं। ये आपका है लाल आंखों वाला मेढक। ये कैसा होता है, ये आपका जो लाल आंखों वाला मेढक होता है बच्चों, इसके मेढक के पैर के जो तलवे होते हैं, जो इनका फीट होता है, फीट के नीचे वाले साइड में क्या होता है, चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने से क्या होता है कि ये पेड़ पे ऊपर चढ़ सकते हैं, और जिन पे वे रहते हैं, देखो पानी बरसता है तो नीचे तो पानी पानी रहता है, तो वो क्या करता है, ये मेढक पेड़ पे रहता है ना। तो ये इसका स्पेशल फीचर है। इसकी आंखें कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं, लाल, और इसकी जो फीट है, फीट के नीचे की तरफ कुछ ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे इसका जो जब ये आगे आगे अपना हाथ पैर मतलब बढ़ा करके क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और पेड़ पे रहते हैं, ये पेड़ के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं ये कुछ मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकी, इसको क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी कहते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी कैसा आता है, मंकीज हैव, मंकीज को क्या होती है, लॉन्ग टेल्स होती है, इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, एंड वेल डेवलप्ड हैंड्स, इनके जो हैंड्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, और फीट इस तरीके के होते हैं कि ब्रांचेस को अच्छी तरह से पकड़ के ये लटक सकते हैं। इनका नाम है न्यू वर्ल्ड मंकी। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के बारे में चर्चा करी। मैंने आपको एक स्पेशल जंतु के बारे में बताया जिसकी आंखें लाल होती हैं, मेंढक, और जो पेड़ पे रहता है, यानी कि उसके जो पैर होते हैं, पैरों के अंदर कुछ नीचे स्टिकी सा मटेरियल पाया जाता है जिससे वो पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। ऐसे ही कुछ और जंतुओं के बारे में हम अगली कुछ क्लासेस में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।